छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहाँ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों के ट्राई जंक्शन, अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन के महासचिव और सबसे कुख्यात नक्सली नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को मार गिराया है। इसे नक्सलवाद विरोधी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। 21 मई को समाप्त हुए इस ऑपरेशन में कुल 27 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे अहम नाम बसव राजू का है, जो पिछले करीब 40 साल से सबसे खतरनाक नक्सल नेटवर्क का रणनीतिकार बना हुआ था। बसव राजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी उस पर अलग अलग इनाम घोषित थे। बसव राजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुआ। उसने वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था। पढ़ाई के बाद उसने नक्सलवाद का रास्ता अपना लिया। नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू की गिनती उन चुनिंदा नक्सल नेताओं में होती थी जो पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति दोनों सर्वोच्च निकायों में शामिल था। उसे एक ऐसा नक्सल नेता माना जाता था जो जंगल में अपनी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और नेटवर्क के चलते कभी भी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने उसे चकमा देते हुए मार गिराया। जिला नारायणपुर, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती अबूझमाड़ के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य सीनियर कैडर की उपस्थिति के आशंका के आधार पर जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंडागांव का डीआरजी टीम नक्सल सर्च अभियान के लिए रवाना की गई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया है सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे। उसके पश्चात 2022-23 से बसवराजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ, घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा, सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा और मूलतः रहने वाला श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का और अभी वर्तमान में एज प्रोफाइल उनका लगभग 70 ईयर्स का है और जैसा बीटेक ग्रेजुएट के रूप में भी उनका एजुकेशन प्रोफाइल का जानकारी प्राप्त हो रहे थे। सभी संपूर्ण जानकारी का हम तस्दीक भी कर रहे हैं और सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते उनके ऊपर लगभग सभी LW स्टेट्स में 1 करोड़ से अधिक उनके ऊपर इनाम भी घोषित रहा और वारदात के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150-200 वारदात से अधिक इनका भूमिका रहा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण इनके बारे में प्रोफाइल और जैसे मुठभेड़ में मारा गया अन्य माओवादियों का भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जैसा अतिरिक्त हमको पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाए उसके उपरांत हम जारी करेगा। सर एक्सपर्टीज क्या थी सर क्योंकि विगत लगभग 40-45 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन में जो सक्रिय रूप में कार्यरत थे और जैसा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी उन्होंने पूर्व में इंचार्ज रहा। उसी हिसाब से देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्य के साथ साथ जो मिलिट्री एक्शन है जो PLG गोरिल्ला एक्शन में भी इनका सक्रिय भूमिका रहा। आईडी से लेकर जितना भी जो माओवादियों का जो गोरिल्ला टैक्टिक्स है इसमें भी उनका काफी एक महत्वपूर्ण इनका भूमिका रही विगत कई वर्षों से और जैसा घटनाक्रम के हिसाब से देखा जाए तो मतलब LW स्टेट्स में लगभग सभी स्टेट्स में इनका प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सभी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा और खासतौर पर दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में उनका अधिकतम समय इनका प्रेजेंस रहा, उनकी गतिविधि रहा और इस संबंध में संपूर्ण और प्रोफाइल हमको सभी अलग अलग एजेंसी से अलग अलग स्टेट से भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जानकारी मिल जाए उसी हिसाब से हम एक डिटेल बुलेटिन भी जारी करेगा। सर इतने बड़े कैडर को मारा है तो क्या फियर्स एक्सचेंज ऑफ फायर था, मतलब बहुत ज्यादा फायर सामने से भी था और किस तरीके से जवानों ने सर उसका जवाब दिया? मुठभेड़
के संबंध में जो डिटेल जानकारी जैसा अभियान संपूर्ण होने के बाद हम जारी करें, क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सुरक्षात्मक कारणों से हम सभी डिटेल सभी खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सीपीएम महोदय संगठन के जनरल सेक्रेटरी जो पूरा संगठन का नंबर 1 कैडर है, जो पूरा देश में जो महोदयों का सरगना है, यदि उनको मारा जाना तो मतलब निश्चित रूप से सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से और टैक्टफुली इस अभियान को संचालित की गई थे। और डीआरजी टीम्स का इसके पूर्व में भी जितना भी जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो अभियान संचालित हुआ है, इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद कठिन जैसा जो क्षेत्र में और अनरिलेटिंग टेरेन है, घना जंगल है और वेदर का भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, यदि तेज गर्मी रहते नहीं तो बरसात के सीजन रहते। इन तमाम चुनौती के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो मतलब लगभग 6 दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और काफी बड़ी संख्या में पीएलजीए कैडर्स का पीएलजीए कमांडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। लेकिन जो सीपीएम महोदय संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी को मार गिराना है सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक जो अभी एक सफलता प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बढ़त को हम और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री महोदय गृह और डीजीपी सर से लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी डीआरजी टीम के इस प्रकार का जो सराहना का काम को काफी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई थे। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जितना भी जो हमारा सुरक्षा बल तैनात है, जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के हिसाब से देखा जाएगा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी और स्थानीय पुलिस बल जो डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और सीएफ और तमाम सुरक्षा बल द्वारा काफी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक सभी अभियान को अंजाम देते आया, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा। और देश की जनता के बीच में एक उम्मीद अभी जग गई है, बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र के शांति व्यवस्था स्थापित होगा और एक नया आइडेंटिटी भी हमको प्राप्त होगा। बसव राजू के दौर में कई बड़े नक्सली हमले हुए, जैसे 2003 में अलीपीरी बम विस्फोट, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू की हत्या की कोशिश, 2010 में दंतेवाड़ा नरसंहार, इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। 2013 में झीरम घाटी हमला, इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत 27 लोग मारे गए थे। 2019 में श्यामगिरी हमला, बीजेपी विधायक भीबा मंडावी समेत 5 लोग मारे गए थे। 2020 में मिनपा एम्बुश, सुकमा में हुए नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। 2021 में टेकल गुड़ेम हमला, बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि बसव राजू समेत संगठन की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के कई सदस्य अबूझमाड़ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ट्राई जंक्शन पर डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद 4 जिलों नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एसटीएफ और बाकी इकाइयों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। 70 घंटे चले इस अभियान में एक बड़े जंगल क्षेत्र की घेराबंदी की गई। मुठभेड़ के दौरान भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बल बसव राजू के सुरक्षा घेरे को तोड़ने में सफल रहे और उसे ढेर कर दिया गया। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहा है और सफलता मिल रही है। और हम लोगों ने आह्वान भी किया है कि आप लोग हिंसा छोड़िए, गोली बारूद छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा आप लोगों को पुनर्वास देंगे और उसका भी नतीजा सामने है। काफी संख्या में नक्सली आत्मसमृद्धि कर रहे हैं और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और अभी जो 3 दिनों तक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हम समझते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें इनका जो प्रमुख है नक्सलियों का महासचिव बोलते हैं बसवा राजू, उसको भी हमारे जवानों ने मार के गिराया है। और इसके मारे जाने से नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इनका एक तरह से कमर ही टूट गया है और बड़ी सफलता है।
हम अपने डीआरजी के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। इस ऑपरेशन में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि कुछ और लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक अब संगठन में ऐसा कोई अनुभवी नेता नहीं है जो 40 से 50 साल की उम्र का हो और नेतृत्व की क्षमता रखता हो। इससे नक्सली नेटवर्क के बिखराव की आशंका जताई जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की गई है। बसव राजू की मौत से नक्सल अभियान को बड़ी चोट लगी है।